हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो मैंने ये वीडियो एक्चुअली में रिकॉर्ड किया था, अभी 10-15 मिनट का हो गया था, बट आपकी रीडिंग्स भी देख ली थी, बट वो आवाज नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं हम देख लेते हैं दोबारा से। मैं इसमें आ रहा है कि ये इंसान ना ओवरली इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, ओवरली इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत इन्होंने किससे की थी? इन्होंने खुद की थी इसकी शुरुआत, ठीक है, एक इमोशनल होने की। क्योंकि ये इंसान जो है ना, इजीली किसी से ना ट्रिगर हो जाते हैं। आई मीन ये इंसान ऐसे हैं कि ये इजीली ना किसी इंसान से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये इन्होंने किसी अपने दोस्त को देखा है, ठीक है, किसी दोस्त को देखा है, जो कि जैसे जिनके साथ वो रहते होंगे, ठीक है, और या फिर उनके घर में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ना बिटरनेस मुझे दिखाई दे रही है कि किसी अपने दोस्त को या फिर किसी आसपास के लोगों को ऐसे देख लिया है कि वो अपने पार्टनर से बहुत ना बिटरली बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से ना वो ये देख कर वो भी यही चीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है ना कि इनको मजा तो आ रहा है कि लोगों को देखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है लाइफ में, ये क्या कर रहा है लाइफ में, ठीक है। इस वजह से हम ये सब चीजें जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मतलब मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो जो कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बट तो इनको क्या है ना कि पहले अभी क्या हुआ था कि इनको इनको फीलिंग आ रही है कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम उनके अंदर ये राक्षस भी तो है, ठीक है, राक्षस भी है, कंपैशन भी है, ठीक है, एक प्यार भी भरा हुआ है। प्यार प्यार क्यों उमड़ रहा है? प्यार क्यों उमड़ रहा है? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे कुछ इनका मतलब है। आपसे इनका कुछ जब मतलब होता है ना, ये तभी बात करते हैं, ठीक है। अगर इनका मतलब नहीं निकलेगा तो ये बात नहीं करेंगे, है ना। ये मुझे दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मटेरियलिस्टिक आपके पास कुछ चीजें हैं, कोई चीज है जिससे ये बहुत ज्यादा हेवली अट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये डेविल की एनर्जी यही बताती है कि ऐसा अटैचमेंट कि ये उस अटैचमेंट से ना निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। और दिखाई दे रहा है कि आप इनके लिए ना विश कम टू से कम नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको इमोशनली, मेंटली, रोमांटिकली बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करते हो। मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान होता है कि इमेजिन करता है कि ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए। रोमांटिकली आप बहुत ज्यादा रोमांटिक पर्सन हो, लविंग पर्सन हो, ठीक है। इस वजह से वो आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि क्या पता ऐसे इतना प्यार करने वाला मुझे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट वो पता है घमंड में ज्यादा है। देखो इस व्यक्ति को देखो, ये कैसे घमंड से चूर है। ये लोगों को दिखा रहे हैं, अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं कि देखो ये जो बंदा है ना, देखो मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ, इतना अट्रैक्टिव हूँ कि मेरे पीछे ना सारी लड़कियां मरती है, सारे लड़के मरते हैं। मतलब ऐसी वाली दिखाई दे रही है मुझे फीलिंग, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको कहीं ना बहुत ज्यादा आप इनके लिए इमोशनली आप इनको ना सोचते हो कि काश ये बंदा, ये बंदी मुझे समझे मेरे जैसा, जैसा मैंने इससे प्यार किया वैसे ये मुझे समझे। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, ये इसका ध्यान ना किसी और ही चीज पे है। ये कह रहा है कि आप जो इनको दे रहे हो ना, ऑफर कर रहे हो, ये उनको उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। उनको लग रहा है कि ये नहीं, मतलब इसमें ध्यान ही नहीं जा रहा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मान लो आपने किसी के लिए खाना बनाया, ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि आपने किसी किसी को खाना बनाया किसी के लिए, और बहुत प्यार से उसको सर्व किया कि लो मेरी तरफ से खाओ, ठीक है। बट उसको वो चाहिए नहीं, उसको कुछ और चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा ही ऐसा है, ये बंदी ही ऐसी है कि इसको आप जो ऑफर करेंगे उसको वो नहीं, कुछ और चाहिए, ठीक है। ये बच्चों जैसी हरकतें होती हैं, ठीक है, कि उन्हें कुछ और चाहिए। मतलब आप बच्चे को आप कोई खिलौना ला के दे दो तो वो उसको वो नहीं, फिर वो तोड़ दे तो फिर कुछ और चाहिए, वो नहीं तो कुछ और चाहिए। फिर इतने बड़े बड़े गिफ्ट आप लाके बच्चों को दे दो, आप देखना कभी बच्चों को आप गिफ्ट ला के दे दो, कुछ भी कर दो, वो खेलने बर्तन चाहिए, है ना, देखा होगा आपने, है ना। तो वैसी बच्चों जैसी हरकतें हैं। लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों आपके साथ बड़ी, इनके घर में ना कोई शादी वादी हो रही है, इनके घर में कोई शादी वादी हो रही है। और ये इनके घर में ना ये अब ना ये आपके लिए ना कहीं कमिटमेंट के, मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, या फिर वो अपने घर में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, घर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपके लिए कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। तो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 4, 9, 19। आप 1 डिजिट तक लेकर आइएगा, ठीक है, 15, ठीक है, 1, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, इसके अंदर आपको लेके ना मटेरियली ज्यादा अट्रैक्टिव है, सेक्सुअली ज्यादा आपसे अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इनका मतलब जब वो मतलब होता है तब वो आते हैं, वरना वो टाटा बाय बाय। वरना क्या, टाटा बाय बाय। आप इनको कितना भी इमोशंस ऑफर करो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही आप जाने की बात करो कि अब तो मैं चली, ठीक है, तो ये ओवर इमोशनल नेचर दिखाने लगते हैं। कभी ओवर इमोशनल नेचर दिखाएंगे, मैं तो इमोशनल हूँ, मैं तो सिंपल हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। क्या करें तुम्हारी अच्छा, अच्छा डालो, क्या करें?
समझने का बनना है नहीं कुछ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपने अपने मन से आते हो सकता है मेरे कुछ कुछ व्यूअर्स को ना 444 स्ट्रांगली दिख रहा है, तो ये इंसान आपके लिए ना थैंकफुल भी है, लेकिन ये ना ये इन्फ्लुएंस ज्यादा, इसको कोई ना कोई ना बढ़ा देता है, इसको कोई ना कोई व्यक्ति ना बढ़ा देता है, और इनको पता है कि इससे ज्यादा प्यार ना इस लड़की से, इस लड़के से ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं करेगा, ठीक है। जो मतलब था थी, और इसमें मत कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके आई मीन आपके रिलेशनशिप में अब क्या चल रहा है, क्या आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे, हम देख लेते हैं इसको। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन आ रही है, क्या ऑब्स्टेकल है, क्या सॉल्यूशन है, इसे प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, क्या चल रहा है। सिचुएशन है ओवर थिंकिंग की, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है, ठीक है। आप ज्यादा ओवर थिंक करो, मे बी आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोचते हो, आपको कहीं ना कहीं फोमो हो रहा है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको आपको रिलेशनशिप में भी ऐसा लग रहा है, फियर ऑफ फोमो जिसको कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सारे सारे सच पता है उनके, ठीक है। इस रिलेशनशिप के सच पता है, और ये सारा सच आपको पता है, आपसे बेहतर इस चीज को कोई जान नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आप फोमो में, आपको लग रहा है कि कहीं मैं इस चीज को खो ना दूं, मैं इससे बेटर मेरे को मिलेगा या नहीं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इसमें मैं और कुछ बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, और ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है ना, कल्चरल ऑब्स्टेकल है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं आपके, जिससे आपका जो टेंशन और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसे हो जो, जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल है, आप इनको कॉल कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे, तो मुझे हो सकता है कि उनके घर में उनकी चीजों में वो शामिल है ही नहीं, ठीक है। वो ऐसे बन जाएंगे कि मेरे को तो फोन उठाने के इससे कोई वो है ही नहीं मुझे, ठीक है, कंसर्न है ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है। कल्चरल कुछ प्रॉब्लम, बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, मे बी थिंकिंग का भी असर पड़ता है ना, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग होती है उस हिसाब से इंसान एक्ट करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी इनकी इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, ठीक है, कि उस हिसाब से ना अपब्रिंगिंग इनकी हुई है, इस वजह से आपके में ना डिफरेंसेज आ रहे हैं, और ये जो डिफरेंसेज हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट आपका क्या होगा ना, फेडेड कनेक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि लव दैट वाज स्ट्रॉन्ग बट स्लोली डिसॉल्विंग, तो कहीं ना कहीं लव तो था है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन ना आपका स्लोली ना डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब अ, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि लव तो है, स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन जब जब एक तरफ से जब कल्चरल या फिर कोई बैकग्राउंड, देखिए ये कहते हैं कि जब किसी इंसान से मिलने के लिए ना सबसे पहले इंसान का ना सेम क्या बोलना चाहिए कि एक सेम सेम थिंकिंग के लोग होना चाहिए, सेम बैकग्राउंड के लोग होने चाहिए, सेम जब आपका एक बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, ठीक है, कल्चर सेम होते हैं, ठीक है, या फिर मे भी आपकी कास्ट डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कास्ट अलग हो सकती है, जो उनके यहाँ बहुत ज्यादा रूढ़िवादी तरीका है कि भाई अपने ही समाज में शादी करनी है, अपने ही समाज में चीज करो, तो फिर ये हो सकता है कुछ और भी लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिनके जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके लिए भी हो सकता है कि कुछ ना ये डिफरेंसेज हैं कि कल्चर का डिफरेंस है, ठीक है। तो जब आप इंसान का ना जब कल्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आप जब मनाते हो होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो एक्सेट्रा, जितने भी त्योहार हैं, तो आप कैसे शेयर करोगे। आपके यहाँ अलग तरीके से मनाया जाता है, उसके यहाँ से अलग तरीके से मनाया जाता है, तो बहुत सारी ना उनको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे हो सकता है कि पहनावे ओढ़ावे का भी वो हो सकता है उनके यहाँ बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है, बट आप थोड़े से मॉडर्न ज्यादा है, वो मॉडर्न कम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उनके घर में ना ऐसा है सिस्टम की मॉडर्न मॉडर्न लोग ना उनके घर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, भले ही उन्होंने आपको चूज किया हो मॉडर्न समझ के, अच्छा समझ के, बट वो मॉडर्न ना एक्चुअली में खुद में है, वो दिमाग से भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो स्टेप लेता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में ना यही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच में ना एक कॉमन कॉमन जो पॉइंट होता है उससे आप लोग ना एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, एक साथ एक मत नहीं हो पा रहे, जिसको इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आप लोग ना एक मत नहीं हो पा रहे। तो जब कोई चीज एक मत नहीं होगी, दो दो अपने रास्ते पे चलेगी, तो आप लोग कैसे एक रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। तो या तो उसको उसको सॉल्व आउट करो, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे ना ये सब थॉट्स जो होते हैं ये एक करंट एनर्जीज होती हैं, ठीक है।
एक इंसान क्या क्या सोच सकता है। एक ही पल सोचता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा या ये है वो है, और दूसरा ही पल सोचता है कि अरे नहीं हो पाएगा। तो ये करंट फीलिंग्स ना कुछ इसी तरीके की इसी बेस पे होती हैं कि आप क्या एग्जैक्टली आज सोच रहे हो। ठीक है, तो हर दिन अलग एनर्जीज आती हैं, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी, इसलिए आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व आउट करने की जरूरत है। ठीक है, और अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। लाइव गाइडेंस क्या आ रही है, लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए लाइव गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज गाइड करें। बहुत दिन बाद ऐसी एनर्जी आई है। ठीक है, और ये एनर्जी कह रही है कि आपके यहाँ कहीं ना कहीं ना आपकी लाइफ में जो आप मुझे देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ना लाइफ की बात की जाए तो बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। मे बी आपको आप ना बहुत ज्यादा ना एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ना आपको स्ट्रेस हो रहा है, ये पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, और आपको ना लोग, देखो ये देखो बैड एडवाइस का, देखो ये कार्ड जो है ना अपोजिट में है, किंग ऑफ कप। ठीक है, तो ये पहले मैं लाइफ की बात कर रही थी। ठीक है, बैक टू रीडिंग। ठीक है, पहले लाइफ की बात कर लेते हैं। लेकिन क्या है ना, लव और लाइफ आपकी दोनों कनेक्टेड दिखाई दे रही है। आज मुझे दिखाई दे रही है कि दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है ना उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, आपको ना कोई इंसान है जो या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन, या फिर हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग बहुत ज्यादा देखते हो। ठीक है, आपको एक पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक इंसान पे रुकना पड़ेगा। एक गुरु पे रुका जाता है, एक इंसान पे रुका जाता है जिसपे आपको ट्रस्ट होता है। ठीक है, आप बहुत सारी में टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही मत देखो। आप देखो, आपको कुछ गाइडेंस मिलती, क्योंकि देखिए कोई अगर बता रहा है तो आपसे ज्यादा जानता है, ये कम जानता है। देखो ऐसे तो नहीं कह सकते कम कौन जानता है ज्यादा कौन जानता है, लेकिन हाँ ये है कि एक गाइडेंस जरूर मिलती है। ठीक है, कोई भी इंसान कितना भी होशियार हो, एक गाइडेंस मिलती है। ठीक है, टैरो रीडिंग देखने से। लेकिन दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आपको बुरी बुरी सलाह दी जा रही है। ठीक है, इस वजह से ना आप बहुत ज्यादा ना एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि जो आपके लिए सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो भी सोल्यूशन आपके लिए नहीं है वो आप सोल्यूशन अपनी लाइफ में उतार रहे हो। इस वजह से ना आपके क्या हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपके बीच में मिसअलाइनमेंट हो रहे हैं, आपसे लोग दूर भाग रहे हैं, आपसे लोग मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे लोग दूर भाग रहे हैं। ठीक है, दूर जाना चाहते हैं, पास नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप सही कर रहे हैं जो, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है और मिलेगा। ठीक है, मिलेगा बहुत श्योर। और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, ये दिखाता है कि आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स, और या फिर होने वाले हैं, जो नहीं हुए हैं वो होने वाले हैं। बट यही है कि ईश्वर पे भरोसा रखिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ना जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंसान का ना जब चंद्रमा डेबिलिटेटेड होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा अगर आप मानते हैं कुंडली में, तो आप चंद्रमा के लिए कुछ करिए। ठीक है, और जो आपको ये डर है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये मुझे यही दिखाएं। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स और द मून का कार्ड। ठीक है, ये 18 है, ये 9 है। ठीक है, तो आपने लोगों को ना बहुत कुछ दिया है, आपने इतना दे दिया है लोगों को, इतना दे दिया है कि अब आपके अंदर ना वो वीर नहीं बचा है। ठीक है, अब इंसान कोई कुआं तो है नहीं। कुआं क्या होता है, कुआं कैसा होता है, कुएं के अंदर हर 24 घंटे में सुबह टाइम पे वहां से झीर झीर कहते हैं उसको, झीर से पानी आ जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस कुएं से आप कितना भी पानी कोई भी लेकर चले जाए, पीने का पानी या निकाल के चला जाए, ठीक है, लेकिन वो झील से पानी उतना ही आ जाता है, तो उसका लेवल उतना हो जाता है। लेकिन वी आर ह्यूमन, राइट, वी कैन गिव वेरी लिमिटेड थिंग। ठीक है, कोई अपना टाइम दे रहा है, कोई अपना पोटेंशियल दे रहा है, तो लिमिटेड है उस इंसान का, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यही बात है कि आप अब बिलीव करते हैं कि आप ना इनर हार्मनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अब लव के बारे में ऐसा सोचते हैं कि बाहर लड़ाई झगड़े लाइफ में तो चल रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, लोगों से, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि कोई सपोर्ट नहीं करने आता है। ठीक है, तो अपना सपोर्ट इंसान को खुद करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपके लिए नहीं खड़ा होगा। ठीक है, जब आप ब्रेक डाउन होगे, जब आप टूटोगे, तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये पता है ना। और कहीं ना कहीं आपकी बातों को ना समझा नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते हो, आपकी आपकी बातों को कोई समझ नहीं पाता है।
बाहर भले भले ही मुझे लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, मे भी हो सकता है वर्क प्लेसेस पे, ठीक है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है वर्क प्लेसेस पे या फिर आसपास आपके अड़ोसी पड़ोसी में से लड़ाई हो रही होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बट आप इंटरनली आप अपने आप को ना आप एक उसमें जा रहे हो, मतलब एक हार्मनी की तरफ जाना चाहते हो। आपका आपका माइंड, आपकी सोल कहती है कि नहीं, आप मतलब यू वांट, यू नीड एक्चुअली द हार्मनी, ठीक है, हार्मनी आपके अंदर है, तो आप वो हार्मनी ना अंदर से ला रहे हो, ठीक है, अंदर से फील कर रहे हो। ये सब चीजें किस चीज का रिजल्ट है, क्योंकि क्या है कि आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए कर चुके हो ना, इस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ अब अच्छा नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन सा हो रहा है। लेकिन आप ये प्रोसेस का पार्ट है, अगेन आई सेड, ठीक है, कि ये प्रोसेस का पार्ट है, आप आगे बढ़ रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, और बढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सब कुछ मिलने वाला है। देखो, जिन्होंने इतनी मेहनत की, 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपको सारी मेहनत का, आपके सारे कर्म का फल जो है ना, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, ठीक है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है, आप बहुत लविंग रहे हो, आप बहुत ज्यादा मतलब आप ना लोगों के लिए खड़े होते हो, मतलब तेरा यू स्टैंड बिसाइड एवरी पर्सन, ठीक है, जिनसे आपका लगाव है, आप उनसे मिलते हो जुलते हो, आप सबकी सेवा करते हो, ठीक है, बहुत लविंग नेचर है आपका, ठीक है, लेकिन इसी लविंग नेचर की वजह से लोगों ने आपको कमजोर समझ लिया, बट आप इतने कमजोर भी नहीं है, ठीक है, और नो डाउट जो कर्म का फल है वो आपको मिल रहा है, और जिनको नहीं मिला है तो ये श्योर है कि मिलने वाला है जल्द से जल्द, ठीक है, ऐसी मुझे रीडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। प्रार्थना करती हूँ राम जी से कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।